कि अगर मैं फर्जी अधिकारी था और मैंने अपने आप को फर्जी बताया था, तो 1 साल के बाद पटना में फिर से श्रेष्ठा ने मुझसे शादी क्यों की? शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज का प्रूफ मेरे पास है। और ये दोनों सोशल मीडिया पे आके, प्रेस मीडिया में आकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर। और 2017 के एक होटल में श्रेष्ठा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं, और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो उचित समझा। शादी आपकी कब होती, कैसे मिले उनसे? हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू, एक दोस्त के कहने पे। देखिए, हमने कई तलाक होते देखा है, कई तलाक चुपचाप हो जाते हैं, पोस्ट किया जाता है एक दूसरे के द्वारा कि आपसी सहमति से हम तलाक ले रहे हैं, और कुछ तलाक ऐसे होते हैं जिसमें एक दूसरे की इज्जत को कपल तार तार कर देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। श्रेष्ठा ठाकुर, नाम तो आपने सुना होगा, यूपी की लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। इनके पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, लेकिन अब श्रेष्ठा एक नई विवाद के जद में फंसती नजर आ रही है। देखिए, 1 साल पहले भी ये मामला तूल पकड़ा था, जब ये बताया गया था कि डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर से रोहित सिंह ने शादी की और खुद को अधिकारी बताकर शादी किया था, यानी धोखा देकर शादी किया था। वो कोई अधिकारी नहीं था बल्कि फर्जी था। ये तलाक का मुख्य कारण बताया गया था। रोहित सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। अब रोहित सिंह 1 साल के बाद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी आरोप लगाए हैं, वो बेहद ही गंभीर है। देखिए, रोहित सिंह ने जो भी कहा है उसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा, और अगर आप रोहित सिंह की बात पे यकीन करेंगे तो लगेगा कि क्या एक महिला पुलिस अफसर ऐसा भी कर सकती है, वो भी अपने पति के साथ। देखिए, पहले ही हम क्लियर कर दें कि हमें सच्चाई नहीं पता है, मामला कोर्ट में चल रहा है, और ये दोनों सोशल मीडिया पे आके, प्रेस मीडिया में आकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों की शादी 2017 में हुई थी, और यही रोहित सिंह बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ये दोनों आपस में मिले थे, वो भी एक म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा, और 2017 के एक होटल में श्रेष्ठा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। दोनों ने होटल के कमरे में समय भी बिताया। उसके बाद श्रेष्ठा शादी के लिए दबाव बनाने लगी और लखनऊ में ही उन दोनों की शादी हुई। रोहित सिंह ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं फर्जी अधिकारी था और मैंने अपने आप को फर्जी बताया था, तो 1 साल के बाद पटना में फिर से श्रेष्ठा ने मुझसे शादी क्यों की? और ये एक सवाल है। रोहित कह रहे हैं कि खर्च पूरा मैंने निर्वहन किया था, बाद में उन्हें एक बच्चा भी हुआ, लेकिन श्रेष्ठा और उनके परिवार वालों के द्वारा हमेशा यह दबाव बनाया जाता था कि अपने घर वालों को देखना बंद करो, घर पर पैसा भेजना बंद करो, तुम घर जमाई बन के रहो। और जब मैंने ये बात नहीं मानी तो क्या हुआ? तो तलाक के लिए प्रोसेस किया गया, मुझ पे गलत गलत एलिगेशन लगाए गए। कोई कहता है कि 1 करोड़ मैंने दहेज मांगा, कोई कहता है 2 करोड़, और कोई कहता है 1.5 करोड़। सच्चाई यही है कि मुझ पर प्रेशर था घर जमाई बनने का, और जब मैंने इनकार कर दिया, जब उनके द्वारा, श्रेष्ठा के द्वारा तलाक फाइल किया गया और मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मुझ पर झूठा केस बनाया गया। रोहित यहीं नहीं रुक रहे हैं, रोहित ये भी कह रहे हैं कि एक एसएचओ है जिससे पुराने संबंध रहे हैं श्रेष्ठा के, और उसी के साथ मिलकर पुलिस में होने का फायदा उठाकर मुझे डिटेन किया गया। मेरे मोबाइल से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अब देखिए, मामला कोर्ट में है और रोहित ने भी केस किया है श्रेष्ठा के ऊपर, उनके दोनों भाइयों के ऊपर, अपनी सास के ऊपर और एसएचओ के खिलाफ। हालांकि जैसे ही रोहित सिंह का बयान सामने आया और मीडिया में तैरने लगा, उसके बाद श्रेष्ठा ने भी अपनी जुबान खोली है, और श्रेष्ठा ने क्या कहा है
अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। मैं उसकी लाइफ में 8वीं 10वीं लड़की थी जिससे उसने फ्रॉड किया, उस पर कई केस चल रहे हैं। मीडिया के सामने आकर क्या बयान देना है, कोर्ट आकर क्यों नहीं बोलता? वो तलाक नहीं चाहता, उसे मेरा नाम चाहिए। जी हां, देखिए श्रेष्ठा के द्वारा जो कहा गया है यह भी गंभीर है। श्रेष्ठा ने यह कहा है कि मैं उसके लाइफ में 8वीं या 10वीं लड़की थी। उसने मेरे से भी पहले कई लड़कियों के साथ फर्जीवाड़ा किया है और उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं। देखिए मामला गंभीर है। दोनों का एक बच्चा भी है और जिसकी कस्टडी अभी श्रेष्ठा के पास है। लेकिन रोहित का आरोप है कि मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता। अब चूंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है और मीडिया में सुर्खियां बन रहा है, मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, कौन सही साबित होता है और क्या वाकई श्रेष्ठा ने अपने पुलिस वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, पावर का गलत इस्तेमाल किया है, ये सारा का सारा सच सामने आ जाएगा जब कोर्ट अपना फैसला देगी। हालांकि आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।